तो ये है Insta360 का Flow 2 Pro, एक नया स्मार्टफोन कैमरा गिम्बल जो AI पावर्ड है, 3 एक्सिस गिम्बल है। बहुत सारे नए फीचर्स हैं जिसको हमें डिस्कवर करने में बहुत टाइम लगा। तो आज की वीडियो में मैं वही एक एक करके आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन गिम्बल प्रेफर करना चाहिए या स्किप करना चाहिए। अब Flow 2 Pro की सबसे पहली चीज जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी वो है, पहली चीज कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है। वो आजकल सारे गिम्बल्स हैं, बट जिस तरीके से आप इसको क्लोज या ओपन कर सकते हो वो तरीका काफी सही है। पहले तो इसके साथ एक ये मोबाइल क्लैंप आता है जो मैंने आईफोन में लगा रखा है। अब अगर मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट करता हूँ तो पहली चीज है मैग्नेटिक है। दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मुझे ये रेड डॉट से मैच करना है और इस तरीके से लग जाएगा। अब इसको ऑन कैसे करना है, सिंपली मुझे इसको ऊपर पुल करना है, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे आ जाएगा एंड आई एम रेडी टू यूज। अब अगर मुझे इसको बंद करना है, मुझे ना फ़ोन हटाना है ना कुछ करना है, सीधे इस तरीके से मैं पीछे की तरफ इसको फोल्ड करूंगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और मेरा फ़ोन भी रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। जब मैं शूट कर रहा हूँ इंस्टेंटली मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, रेडी टू यूज़ है। अगर मुझे बंद करना है तो इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक बहुत बढ़िया फीचर है डॉकेट करके। डॉकेट एप्पल की टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जहाँ पे ये ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है, जहाँ अगर इस तरीके से डिवाइस में अगर वो इंटीग्रेटेड है तो आप एप्पल की जो कैमरा ऐप है आईफोन की उसको यूज़ करके AI ट्रैकिंग एनेबल कर सकते हो। कैसे, मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने आईफोन में रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ और आप फाइनल फुटेज में देखोगे कि ये मुझे ट्रैक कर रहा है। अगर मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूँ तो ये मेक श्योर करेगा कि मुझे ट्रैक करे। अब इसमें यूनिक क्या है, यूनिक चीज़ ये है कि ये चीज़ लाइक कैमरा की ऐप से हो रही है, आईफोन की। थर्ड पार्टी ऐप्स या गिम्बल ऐप्स में तो नॉर्मली होता है, बट आईफोन की जो इनबिल्ट ऐप है उसमें ये चीज़ हो पा रही है। दैट इज़ यूनिक, जो नॉर्मली गिम्बल्स नहीं कर पाते। उसमें क्या होता है कि आपको गिम्बल की जो अपनी ऐप है उसमें जाना पड़ता है, बट यहाँ पे मैं एप्पल की आईफोन ऐप से ही ये कर पा रहा हूँ। तो वो एक कुछ यूनिक फीचर है जो आपको इसमें मिलता है। अच्छा, अब एप्पल डॉकेट ट्रैकिंग ये जो फीचर है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, एज पर माई नॉलेज ये फर्स्ट एंड ओनली गिम्बल ब्रांड है जो ये डॉकेट ट्रैकिंग अभी लेके आया स्मार्टफोन के लिए। दूसरी चीज़, इसमें आप 4K 60 या इवन 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग आप जो भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो। प्लस वीडियो मोड में तो है ही है, साथ ही साथ सिनेमैटिक मोड में, फोटो मोड में, इवन स्लो मोशन मोड में ये जो ट्रैकिंग है डॉकेट वाली, ये ऑलमोस्ट सारे मोड्स में काम करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो डॉकेट वाला फीचर है एक तो सिर्फ आईफोन के लिए कंपेटेबल, बिकॉज ये एप्पल का फीचर है। इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखना ये NFC का स्टिकर लगा हुआ है। यहाँ आप सिर्फ अपना आईफोन पास लेके आओगे, कैमरा के पास आप जब थोड़ा सा मूव करोगे ऑटोमेटिकली आपको प्रॉम्प्ट आएगा कनेक्ट करने का। कनेक्ट होने के बाद आप इस तरीके से गिम्बल पे आईफोन लगा दो। यहाँ पे ना एक ये रिंग लाइट दी हुई है बड़ी सही सी, अगर वो ग्रीन है मतलब ट्रैकिंग एनेबल्ड है। यहाँ पे जो ट्रिगर है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करोगे ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी, मतलब ट्रैकिंग ऑफ है। वापस सिंगल प्रेस करोगे ग्रीन लाइट आ जाएगी, मतलब ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन सी एप्स में कंपेटेबल है। नेटिव ऐप की तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हो तो उन सब में कंपेटेबल है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, इवन अगर आप फेस टाइम यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब लाइव, जूम, गूगल मीट, इन सब में ये जो डॉकेट वाला फीचर है कंपेटेबल है। ट्रैकिंग में आप इजीली आईफोन के साथ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि फिर एंड्रॉयड का क्या। तो एंड्रॉयड के लिए आप Insta360 की जो अपनी कैमरा ऐप आती है उसमें ट्रैकिंग यूज़ कर सकते हो। कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है AI पावर डीप ट्रैक 4.0। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड से अगर आपको ट्रैकिंग यूज़ करनी है तो आपको Insta360 की जो ऐप है वो यूज़ करनी पड़ेगी। सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करनी है, सेटअप करना है और जैसे आप गिम्बल में कनेक्ट करोगे आप इस तरीके से सिंगल ट्रिगर प्रेस करके जो ट्रैकिंग है वो इनेबल कर सकते हो। जहाँ भी आपको ट्रैकिंग चाहिए इस तरीके से आपका सब्जेक्ट ट्रैक हो जाएगा। आप फ्रेम में मूव करोगे इस तरीके से, मेक श्योर करेगा कि आपको सेंटर में रखे एंड यू आर इन द फोकस, और आप जहाँ भी लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो ये ट्रैक करता रहेगा। और अगर आपको मैनुअली सिलेक्शन करना है आप इस तरीके से सीधा ड्रैग कर सकते हो और आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से भी ट्रैकिंग जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट जो ट्रैकिंग में मुझे सबसे अमेजिंग फीचर लगा वो है एक्टिव जूम ट्रैकिंग। अब इसमें क्या होता है, आप देखो इस तरीके से जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, मैं यहाँ पे 5x पे मूव कर रहा हूँ बिकॉज मेरे आईफोन में 5x टेलीफोटो कैमरा है। अब बढ़िया चीज़ ये है, अगर आप जूम करके वीडियो शूट कर रहे हो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको इनेबल करने हैं। वो है एक्टिव जूम ट्रैकिंग और ट्रैकिंग प्लस मोड। ये जैसे ही आप 2 इनेबल कर दोगे इसके बाद देखना जो आपकी ट्रैकिंग है इतनी स्मूथली, इतना फास्ट ट्रैक कर रहा है।
आगे पीछे लेफ्ट राइट जहाँ भी हम मूव कर रहे हैं, इट इज़ मेकिंग श्योर कि वो फोकस में रखे। और इतने जूम करके ट्रैक करना इज़ नॉट दैट ईजी। आई थिंक वन ऑफ द गिम्बल्स है जो ये चीज़ ऐप के अंदर कर पा रहा है। बट हाँ, इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका ये जो ट्राईपॉड है इनबिल्ट, उसको यूज़ कर लेना। हैंड हेल्ड करोगे तो आपको हल्के से जिटर और शेक देखने को मिलेगा, वो उतना बढ़िया नहीं लगेगा। और अगर हम ट्रैकिंग की बात कर ही रहे हैं तो इसमें ना एक प्रो फ्रेमिंग ग्रिड करके ऑप्शन आपको बॉटम लेफ्ट में दिखता है। अगर आप इसको एनेबल कर दोगे ना ट्रैकिंग के बाद, तो अगर मैं मान लेते हैं टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, सेंटर, जो भी फोकस एरिया सेलेक्ट करूंगा ना, ये ऐप मेक श्योर करेगी कि अगर मैंने टॉप राइट वाला किया है तो वो सब्जेक्ट को टॉप राइट में ही ट्रैक करेगी। तो अगर आप लेफ्ट राइट कहीं भी फ्रेम में मूव कर रहे हो तो अब वो आपको सेंटर में नहीं रखेगा, जो आपने फोकस एरिया सेलेक्ट करा है वहाँ पे ही रखेगा। तो अगर आप कॉम्पोजिशन के साथ थोड़ा प्ले अराउंड करना चाहते हो, थोड़ा क्रिएटिव शूट करना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और जब हम ये ट्रैकिंग कर रहे थे ना, चाहे नॉर्मल मोड हो चाहे जूम मोड हो, जो री आइडेंटिफिकेशन है वो काफ़ी इंप्रेसिव लगा मुझे फ्लो 2 प्रो का। बिकॉज कई बार ऐसा हुआ कि आप एक दूसरे सब्जेक्ट के आगे पीछे जा रहे हो, पीड वेड कुछ आ गया, वापस अगर आप उस फ्रेम में आओगे ना, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आपको ट्रैक करने लग जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है सोलो शूटिंग मेड इजी। अब इसके अंदर इन टोटल 6 यूज केसेस आपको मिलते हैं। गिम्बल है, बिल्ट इन सेल्फी स्टिक है, उसके बाद आपको ट्राईपॉड भी मिलता है जो इसी के अंदर बना हुआ है। फिर उसके अलावा आप इसको एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हो। सेल्फी मिरर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड टेलीप्रॉम्प्टर भी है इसके ऐप में। अब एक एक करके इन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बिल्ट इन सेल्फी स्टिक की बात करूं तो यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन टोटल आपको 5 लेवल्स मिलते हैं और इतनी हाइट तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे हैं। मान लेते हैं अगर मैं सोलो क्रिएटर हूँ, ठीक है, मुझे खुद की वीडियोस शूट करनी है एक डिस्टेंस पे, अब मैं बहुत पास नहीं चाहता, मान लेते हैं मेरा फ्रंट कैमरा उतना वाइड नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से आप एक डिस्टेंस लेके शूट कर सकते हो, वो एक बेनिफिट है। उसके अलावा मान लेते हैं मैं यहाँ जैसे अभी शूट कर रहा हूँ, अब मुझे इसके थ्रू अपना फ़ोन लेके जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीधा इस तरीके से अपना ये मूवमेंट कर सकता हूँ, तो मेरा जो फ़ोन है वो ब्लॉक नहीं होगा। एंड एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप इसको कैसे यूज़ करते हो। और हाँ, एक और चीज़, इसका जो ये हेड है आप इसको एंगल भी कर सकते हो, इस तरीके से एकदम फ्लैट करना है या जिस भी एंगल पे आपको चाहिए आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो और ये वहाँ पे ही रुक जाता है, तो वो चीज़ बढ़िया है। अब अगला है बिल्ट इन ट्राईपॉड। तो देखने में आपको ट्राईपॉड नहीं दिखेगा, बट यहाँ नीचे इन्होंने 3 ये इस तरीके से आपको सेगमेंट दिए हुए हैं जहाँ पे आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। इसके 3 लेग्स हैं, ट्राईपॉड है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अब एक डिस्टेंस पे ये अपना गिम्बल रखा हुआ है ट्राईपॉड पे, तो पहली चीज़ मुझे अलग से कुछ ट्राईपॉड कैरी नहीं करना, यहाँ पे ही मैंने घास पे रख दिया है, ठीक है, और एक डिस्टेंस पे मैं हूँ। अब अगर मुझे शूट करना है एक हाइट से, तो इस तरीके से मैं थोड़ा हाइट भी एक्सटेंड करके ट्राईपॉड यूज़ कर सकता हूँ। और एक चीज़ अच्छा, अब इन्होंने मटीरियल बढ़िया कर दिया, प्लास्टिक नहीं है, तो अब आप अगर इसको यूज़ करना चाहते हो, नॉर्मली गिम्बल्स में क्या होता है आपको ट्राईपॉड अलग से कैरी करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप इसको कोलैप्स भी कर सकते हो, वापस यूज़ करना है तो इसको यूज़ करके जिस भी फ्लैट सर्फेस पे अगर आपको रखना है वीडियो शूट करते हुए, तो आप ये ट्राईपॉड जो है यूज़ कर सकते हो। अब हम आते हैं वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स जो मुझे बहुत सालों से था कि गिम्बल में होना चाहिए, वो है सेल्फी मिरर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये गोल सा मिरर दिया हुआ है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखो, मान लेते हैं मुझे रेयर कैमरा यूज़ करना है, ठीक है, हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए, मैंने पैसा लगाया फ़ोन में। अब नॉर्मली क्या होता है, जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आपको आइडिया नहीं लगता कि आप सेंटर में हो, कहाँ पे हो, फ्रेम में आ भी रहे हो या नहीं आ रहे। तो मिरर का फ़ायदा क्या है कि आप इस तरीके से देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर वही आपके कैमरा में आ रहा होगा, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप फ्रेम में हो, कहाँ पे हो। तो आई थिंक ये एक फीचर है जो बहुत टाइम से मुझे लगता था कि गिम्बल में होना चाहिए। फाइनली Insta360 ने इस गिम्बल में वो फीचर दे दिया है। फिर चाहे आप फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हो, रेयर, फोटो, वीडियो, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर उसके अलावा आप इस गिम्बल को एज अ पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ना सेल्फी मिरर के नीचे एक C टाइप पोर्ट दिया हुआ है, इसके साथ केबल आती है, आप अलग से भी यूज़ कर सकते हो, C टाइप टू C टाइप। अब यही केबल अगर मैं अपने फ़ोन में लगाऊंगा तो इस गिम्बल को मैं एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकता हूँ अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। तो मान लेते हैं मैं शूट कर रहा हूँ, फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा टेलीप्रॉम्प्टर भी है। अगर आप Insta360 ऐप यूज़ करते हो, वहाँ पे आपको टेलीप्रॉम्प्टर का ऑप्शन मिलता है, जो कई बार क्या होता है जब आप वीडियो शूट कर रहे हो, कई बार आप पॉइंटर्स लेके चलते हो, जैसे अभी भी हम पॉइंटर्स लेके चल रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा अगर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे ही पॉइंट्स देख सकूँ। तो होता क्या है कि कैमरा के पास ही टेक्स्ट आता है, तो ऐसा नहीं लगता आप कहीं और देख के वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्लस आप टेक्स्ट या जो भी पॉइंटर्स हैं
वो इजीली भूलोगे नहीं। और एक और बढ़िया फीचर ये है कि आप मान लेते हैं जैसे मैंने गिम्बल में एक फ़ोन लगा रखे, ठीक है, अब मैं एक डिस्टेंस पे हूँ, मैं देख नहीं पा रहा फ्रेम क्या आ रहा है, तो अब आप अपने दूसरे फ़ोन से अपने गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हो। ये रिमोट कंट्रोल है वायरलेसली। इसमें क्या होगा, QR कोड आएगा स्क्रीन पे, ऐप के थ्रू आप वो स्कैन करो, आपका दूसरा फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे फ़ोन में आपको ऐप भी नहीं चाहिए, आप प्रीव्यू देख सकते हो, आप गिम्बल की मूवमेंट्स कंट्रोल कर सकते हो, ट्रैकिंग, वो जो सारे फंक्शंस हैं आप दूसरे फ़ोन से वायरलेसली एक डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर मैं और कंट्रोल्स की बात करूं तो एप्पल वॉच से आप नेटिव कैमरा ऐप में तो अभी तक कर सकते थे कैमरा ऐप को यूज़, बट अब Insta360 ऐप में भी इंटीग्रेशन आ चुका है, तो उसकी ऐप को भी आप अपनी एप्पल वॉच से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब इसमें ट्रैकिंग का भी एक फंक्शन है। मान लेते हैं आप अगेन सोलो क्रिएटर हो, आप मैं इस तरीके से डिस्टेंस पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मैं आगे जाके रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, ट्रैकिंग ऑन नहीं करना चाहता, तो इसमें 2 से 3 जेस्चर्स हैं। सबसे पहला है जहाँ आप ट्रैकिंग ऑन करके रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मुझे सिर्फ ये इस तरीके से पाम दिखाना, देखना 3 का काउंटडाउन आया है। अब इसने ट्रैकिंग भी ऑन कर दिया, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है जो आप अभी देख रहे हो। तो अगर मैं इस तरीके से इधर उधर मूव भी कर रहा हूँ तो ये ट्रैक भी कर रहा है ऐप के थ्रू, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। मान लेते हैं मुझे स्टॉप करना है तो मैं ऐसे V साइन दिखाऊंगा, तो ये जो रिकॉर्डिंग है बंद हो जाएगी। अगेन अगर मैं V दिखाता हूँ तो हाँ, तो अभी इस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वही 3 सेकंड का काउंटडाउन है, उसके बाद अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगेन मुझे स्टॉप करना है तो मैं इस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4, सिनेमैटिक फिल्मिंग इफेक्ट्स। अब इस गिम्बल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स फंक्शंस हैं जिसको यूज़ करके आप थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो जो है वो शूट कर सकते हो। सबसे पहला फीचर है फ्री टिल्ट मोड, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स। कुछ यूनिक है इसमें। आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपने गिम्बल को एक्सटेंड करना है, उसके बाद आपको हेड एकदम आगे की तरफ मूव कर देना है। अब यहाँ पे आप देखना ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन है, तो आपको ये जो हेड है ना इसको ऐसे मूव करना है कि ये ऑन पे आ जाए, और अब आपका जो गिम्बल है वो फ्री टिल्ट मोड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा जो गिम्बल है वो लेफ्ट साइड को निकला हुआ है। इसका बेनिफिट क्या है, कई बार जब आप ऐसे गिम्बल यूज़ करते हो, स्पेशली जहाँ पे अल्ट्रा वाइड में आपकी मोटर विजिबल नहीं होती, वहाँ पे ना आपको टिल्ट का उतना ऑप्शन नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्शन होता है एक एंगल तक। अब यहाँ पे मैं वो जो टिल्ट मोड है वो काफ़ी इजीली यूज़ कर सकता हूँ किसी भी एंगल तक, तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। प्लस आप अगर कुछ प्रोफेशनली शूट कर रहे हो, थोड़ा लो एंगल या इवन टॉप एंगल, तो आपका जो टिल्ट इफेक्ट है, कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे कि क्रेन शॉट लेना है या टिल्ट शॉट लेना है, वो आप काफ़ी इजीली कर सकते हो। और इस मोड से निकलने के लिए सिंपली आपको ये जो ऑन वाला था इसको ऑफ पे एरो ले आना, हेड को एकदम ऊपर कर देना, वापस ये जो स्टिक है कोलैप्स कर देना, और आप अपने गिम्बल को नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़, Insta360 की जो ऐप है ना, उसमें अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हो, ये गिम्बल में आईफोन के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जो एप्पल का प्रोरेस है या लॉग का ऑप्शन है, डॉल्बी विजन है, ये सारे ऑप्शंस आपको ऐप के अंदर ही मिलते हैं। पहले आप कैमरा ऐप से तो कर सकते थे, जो नेटिव कैमरा ऐप है, बट Insta360 ऐप से भी आपको ये सारे प्रोफेशनल ऑप्शंस मिलते हैं। और एक काफ़ी कूल फंक्शन जो मुझे लगा वो है, अगर मैं पैनो फोटो मोड पे जाता हूँ ना, यहाँ पे एक 360 डिग्री ऑप्शन है। अब 360 डिग्री पैनोरामा फोटो में क्या होता है, इस तरीके से ये जो गिम्बल है ये घूम घूम के मल्टीपल फोटोज़ लेगा, इस तरीके से मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। और ये एक फाइनल वर्जन है जो आप अपने ऐप में पूरा मूव कर सकते हो, जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में, जिस भी मोड में आपको फोटो चाहिए वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो ऐप के अंदर ही। एंड फाइनली जो आपको एक स्पेसिफिक फोटो चाहिए वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और बाद में मान लेते हैं कल परसों आपको कुछ और फोटो निकालना है उसी में से, तो आप यहाँ पे फिर से रीअरेंज करके एक फोटो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये एक यूनिक फीचर है जो मुझे लगा इस गिम्बल में यूजफुल है, स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। और यहाँ पे ना आपको एक C बटन दिखेगा, यहाँ पे जो डायल दिया हुआ गिम्बल में। अब इसको अगर मैं Insta360 ऐप ओपन करके एक बार सिंगल प्रेस करता हूँ, अब ये चला गया बैरल रोल मोड में। अब आप देख रहे हैं जो गिम्बल है धीरे धीरे 360 डिग्री राउंड ले रहा है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल भी दिखा दूंगा। मैंने पार्क में ऐसी नीचे फील्ड पे रख दिया था, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा 360 डिग्री शॉट ले रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको हैंड्स फ्री गिम्बल एक जगह रख के ऐसे कुछ 360 शॉट्स लेने हैं, वो भी आप इसी ऐप के अंदर ईजिली निकाल सकते हो।
चैप्टर नंबर 5 है एक्सेसरीज। तो Insta360 ने इस बार काफ़ी बड़ी एक्सेसरीज निकाली है गिम्बल के लिए। सबसे पहला है ये बैकपैक माउंट। तो अगर आप बैकपैक यूज़ करते हो और आपको चाहिए अपना गिम्बल जब आप क्लोज करके यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से आप अपने बैग में इसको यूज़ कर सकते हो। इसका बड़ा सही सा होल्डर है इस माउंट में जो मेक श्योर करता है आपका गिम्बल सिक्योर रहे, स्पेशली अगर आप ट्रैकिंग करते हो, ट्रैवल करते हुए यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा ये स्पॉटलाइट मुझे काफ़ी सही लगी, सी टाइप पोर्ट के साथ है, तो आप अपनी गिम्बल में ही लाइट को अटैच कर सकते हो। और अगर आपको एक्सटर्नल लाइट सोर्स चाहिए, मान लेते हैं आप घर में वीडियो शूट कर रहे हो, लाइट उतनी नहीं है, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो अभी जो आप ये फुटेज देख रहे हो, यहाँ पे जो फ्लैश लाइट है वो अभी मैंने ऑन करी हुई है, तो आपको एक डिफरेंस दिख जाएगा। और वही अगर अभी हम इस लाइट को हटा देते हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि कैसे जो फिल लाइट है वो फेस को थोड़ा ग्लो दे रही थी, बट अब थोड़ा सा फ्लैट लुक आ रहा है। इसके अलावा मैग्नेटिक फोन माउंट है स्पेशली फॉर आईफोन यूजर्स, मैगसेफ जो आपके पीछे होता है, तो ये मैग्नेटिक सीधा आपके आईफोन में ही लग जाएगा, तो आपको ये जो माउंट है फोन का वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। लास्ट में ये केबल है USB टाइप C, ये चार्जिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो अगर आप क्रिएटर कॉम्बो ले रहे हो उसमें आपको ये मिल जाता है। अच्छा, अब फाइनली बात करते हैं कि आपको गिम्बल में फिजिकली क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं। तो देखो, आपको इस तरीके से पहले तो बाहर की तरफ एक ये डायल मिलेगा जिसको अगर आप ऐप यूज़ करते हो तो आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी स्मूथली एडजस्ट होता है अगर आप जूम इन कर रहे हो, जूम आउट कर रहे हो। और अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ ना तो एक कैमरा मूव कर देता है, ये मैंने काफ़ी यूनिक फीचर देखा। अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अभी देखो 1x अल्ट्रा वाइड, फिर वापस 1x 2x 5x, तो दिस इज समथिंग, एक ऐसा फीचर है कि मुझे बार बार फ़ोन से टैप नहीं करना पड़ेगा, मैं यहाँ से ये चीज़ें एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा लेफ्ट साइड में आपको ये रिकॉर्ड बटन दिखेगा, तो अगर आप Insta360 ऐप यूज़ कर रहे हो और आप ये रिकॉर्ड बटन प्रेस करते हो तो इस तरीके से आप वीडियो स्टार्ट एंड स्टॉप इस बटन से फिजिकली कर सकते हो। राइट बटन की अगर मैं बात करूँ तो आपको एरोज दिखेंगी, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर मैं सिंगल प्रेस करता हूँ ऐप के अंदर तो मैं फ्रंट कैमरा टू बैक कैमरा स्विच कर सकता हूँ Insta360 ऐप में। इसी बटन को अगर मैं डबल प्रेस करता हूँ तो आप अपने फ़ोन को, ये देखो अभी वर्टिकल है, मैं डबल प्रेस कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल में चले जाएगा, तो ये भी ऑप्शन है। अगर मैं इसी बटन को 3 बार प्रेस करता हूँ तो आप फोटो मोड और वीडियो मोड में इस तरीके से स्विच कर सकते हो। नीचे की तरफ मोड का बटन है और ये बहुत सही मुझे इसमें ऑप्शन लगा। अभी ये जो मोड है ये ऑटोमेटिक पे है, ठीक है। अब मैं मोड दबाऊंगा, ये देखो फॉलो मोड पे चला गया, पैन फॉलो पे, FPV पे, तो जिस भी मोड पे है ना वहाँ पे लाइट आ जाती है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अभी अपने गिम्बल को किस मोड पे यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा ऊपर C बटन है, C बटन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो ये बैरल मोड में चले जाएगा जहाँ ये राउंड घूमता है। बीच में जॉयस्टिक है, अगर आप मैनुअली गिम्बल को मूव करना चाहते हो तो आप जॉयस्टिक से कर सकते हो। अच्छा, अब एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इस गिम्बल में कहीं ना कहीं हो सकती थी, वो मुझे मोस्टली हर गिम्बल में लगता है जहाँ पे डिस्प्ले मिसिंग होता है। बिकॉज सी, अगर मान लेते हैं मैं ये ऐप यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपनी नेटिव ऐप यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ये कहीं ना कहीं पता होना चाहिए भाई मेरे गिम्बल में बैटरी कितनी है, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक इंडिकेशन होना चाहिए जहाँ से मुझे आइडिया लग सके कि भाई बैटरी कितने % है, या एटलीस्ट 3-4 सेल्स बने हो, वहाँ से आइडिया लग जाए। तो अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि इस गिम्बल का प्राइस क्या है। देखो, अभी तक मुझे इंटरनेशनल जो यूनिट है उसका प्राइस पता है, $160 का स्टैंडर्ड किट है इसका, पर आई वुड सजेस्ट आप क्रिएटर किट कंसिडर कर सकते हो। $190 की है, विच इज़ अराउंड 15-16 हज़ार की इंडिया में होनी चाहिए। उसमें एक तो आपको माउंट मिलेगा, ठीक है, जो आप डायरेक्टली अपने आईफोन में लगा सकते हो। लाइट है, C टाइप केबल भी है, तो अगर आपको लाइट भी यूज़ करनी है, आईफोन डायरेक्टली लगाना है अगर आप आईफोन यूज़र हो, और आपको केबल भी मिल जाती है चार्ज करने के लिए गिम्बल से फ़ोन को। पर अगर ये सब नहीं चाहिए तो आप स्टैंडर्ड वर्जन भी कंसिडर कर सकते हो। सो दैट्स इट। अपने जो व्यूज़ हैं आप कमेंट्स में बता सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से फीचर पैक्ड, बढ़िया स्टेबलाइजेशन है, बढ़िया फीचर्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, एंड अपने व्यूज़ आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।